हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 14, जिसमें है कंडीशनल रिक्वेस्टेड फॉर इनिशिएटिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स, कि कैसे जो प्रोसीडिंग्स होती है वो शुरू होती है और उनको शुरू होने के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए होती है। ये जो चैप्टर है इसमें सेक्शन नंबर 190 से लेकर 199 तक है। इसका जो सेक्शन नंबर 190 है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेक्शन दिखने में जितना छोटा है ना, असल में ये उतना ही बड़ा है, उतना ही वाइड है। इसको जितना पढ़ोगे इसमें उतनी नई चीज़ें जानने को मिलती है। इस सेक्शन को पढ़ने के लिए केस लॉज रेफर करने बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी डीप नॉलेज अच्छे से चाहिए, इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज अगर आपको चाहिए तो यू शुड रेफर द केस लॉज। रेफरेंस बुक भी रेफर करनी चाहिए, बिकॉज ये जो सेक्शन है सिर्फ इन 2 पॉइंट्स में नहीं है, ये सेक्शन इससे कई ज़्यादा है। सो लेट अस स्टार्ट। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय मैजिस्ट्रेट्स। तो सबसे पहले तो जो मैजिस्ट्रेट्स कॉग्निजेंस लेते हैं वो इसी सेक्शन में लेते हैं। अभी के पहले भी हमने कहीं पढ़ा है कि द कॉग्निजेंस विल बी टेकन बाय द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट विल टेक द कॉग्निजेंस। ये सब चीज़ें हमने बहुत से सेक्शंस में ये लाइन आई थी, पढ़ी थी। तो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस कहाँ लेते हैं? मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने की जो पावर है वो सिर्फ इसी सेक्शन के अंदर है। और गाइस, कॉग्निजेंस लेने की पावर ही सिर्फ मजिस्ट्रेट के पास होती है। एक और बात ये है, कॉग्निजेंस कभी भी सेशन कोर्ट नहीं लेता है, कभी भी हाई कोर्ट नहीं लेता है, कभी भी सुप्रीम कोर्ट नहीं लेता है, बिकॉज जो कॉग्निजेंस होता है वो हमेशा लोअर कोर्ट लेता है, जिसके पास सबसे पहले केस आता है वही कॉग्निजेंस लेते हैं। बाद में तो जैसे अपील होती है या फिर बेल के जो प्रोविजंस होते हैं, रिट वगैरह, ये सब आगे जाके वो ऊपर वाले कोर्ट्स में होता है, लेकिन जो कॉग्निजेंस होता है वो हमेशा मैजिस्ट्रेट ही लेते हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन हम शुरू करते हैं। हम इस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, any magistrate of the first class or any magistrate of the second class specially empowered in this behalf under subsection 2 may take the cognizance of offence। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कॉग्निजेंस कौन लेता है। जैसे कि मैंने अभी बताया था, मैजिस्ट्रेट्स लेते हैं कॉग्निजेंस। कौन से मैजिस्ट्रेट? मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ठीक है, मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी उनके पास भी पावर है कॉग्निजेंस लेने की, अगर वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से स्पेशली एम्पावर्ड है इस बिहाफ के लिए। ठीक है, अदरवाइज जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होते हैं उनके पास पावर नहीं होती है कि वो कॉग्निजेंस ले। उनको वो तब लेते हैं जब उनको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट स्पेशली इस चीज़ के लिए एम्पावर्ड करते हैं। ठीक है, और लेकिन जो बेसिकली जो ले सकते हैं मैजिस्ट्रेट वो कौन है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। इसमें ये जो लाइन लिखी हुई है वो है मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। इसमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो जो मैजिस्ट्रेट्स है वो कॉग्निजेंस कैसे कैसे ले सकते हैं? 3 तरीके से ले सकते हैं। एक तो कंप्लेंट आती है उनके पास, ठीक है। दूसरी है अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट क्या है? पुलिस रिपोर्ट अभी हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, सेक्शन नंबर 173 के सबसेक्शन 2 के अंदर था चालान। जो चालान जाता है वो पुलिस रिपोर्ट होती है। तो पुलिस रिपोर्ट के ऊपर भी मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकते हैं। अब कंप्लेंट हो गया, पुलिस रिपोर्ट हो गया, अब चलो ये दोनों चीजें नहीं आई तो जो मैजिस्ट्रेट है उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है अदर देन पुलिस और अदर देन एनी कंप्लेनेंट, उनको कहीं और इस सोर्स से कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि ऐसा ऐसा कोई ऑफेंस हो रहा है, तो उस पर भी वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। या फिर उनके खुद के नॉलेज में है, उनके सामने कहीं पे भी कोई ऑफेंस हो रहा है, उनको उस चीज़ की नॉलेज है कि ऐसा ऐसा कोई ऑफेंस ऐसे आस पड़ोस में या फिर कहीं पे भी हो रहा है, तो उसका वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। 3 पॉइंट्स है, कंप्लेंट पे, पुलिस रिपोर्ट पे, इंफॉर्मेशन रिसीव अदर देन पुलिस, और उनके जो खुद के ओन नॉलेज के अंदर जो है कि ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, तो वो उसमें सुओ मोटो एक्शन लेते हैं। इसके 190 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज 3 के अंदर वो सुओ मोटो एक्शन लेते हैं। सो दिस वाज अबाउट सेक्शन नंबर 190 जो कि बेयर एक्ट में दिया हुआ है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो हम इतनी देर से कॉग्निजेंस किए जा रहे हैं, तो कॉग्निजेंस आखिर होता क्या है? कॉग्निजेंस होता है गाइस कि जो मैजिस्ट्रेट होता है वो अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड, उसको बोलते हैं कॉग्निजेंस। ठीक है, ऐसे ही उन्होंने फाइल देखी, कोई केस आया, ऐसे ही देख लिया, अच्छा चलो ठीक है, तो वो कॉग्निजेंस नहीं होता है। कॉग्निजेंस होता है जब अपना जुडिशियल माइंड उस पर अप्लाई करते हैं
देखते हैं कि ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ, ज्यूरिसडिक्शन में आता है कि नहीं आता। ऑफेंस मतलब पूरी ऑफेंस की छानबीन करते हैं कि हाँ भाई सच में ऑफेंस हुआ है या नहीं, जुडिशियल माइंड लगा के वो करते हैं, तो वो होता है कॉग्निजेंस। ठीक है, बात आती है कंप्लेंट। इसमें क्या है, तो कंप्लेंट हमने सेक्शन नंबर 2 के डी में पढ़ा था कि कोई भी जो एलिगेशंस होते हैं, चाहे ओरली हो या राइटिंग में हो, वो मजिस्ट्रेट को देते हैं। इस व्यू से देते हैं कि भाई जो मजिस्ट्रेट है उसके ऊपर वो कॉग्निजेंस लेंगे। और ये जो एलिगेशंस होते हैं किसी अननोन पर्सन के लिए भी हो सकते हैं, किसी नोन पर्सन के लिए भी हो सकते हैं। ठीक है, बट इट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। यह है कंप्लेंट जो कि हमने 2D के अंदर पढ़ी थी। पुलिस रिपोर्ट सेक्शन नंबर 173 की 2 में जाती है। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तब जो रिपोर्ट जाती है वो पुलिस रिपोर्ट होती है। उसको हम लोकल लैंग्वेज में चालान, चार्जशीट, कंप्लीशन रिपोर्ट, ये सब बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है जब मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट आती है तो क्या जरूरी है कि वो हर कंप्लेंट के ऊपर कॉग्निजेंस ले? क्या वो जरूरी है कि ऐसे तो बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं, तो वो क्या हर कंप्लेंट के ऊपर कॉग्निजेंस लेंगे? ऐसा जरूरी नहीं होता कि वो हर कंप्लेंट के ऊपर कॉग्निजेंस ले। वो पहले इन्वेस्टिगेशन के लिए भी उस केस को भेज सकते हैं टू द पुलिस ऑफिसर। तो अब बात आती है कि मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट क्यों जाती है। नॉन कॉग्निजेबल वाला मैटर अलग है। कॉग्निजेबल केसेस के अंदर या फिर कोई भी, वी आर नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग इट स्पेसिफिकली कि वो कॉग्निजेबल है या फिर नॉन कॉग्निजेबल है, क्योंकि वो तो हमको बाद में पता चलेगा। अभी तक पता नहीं है किसी को भी कि ऑफेंस भी हुआ है, कि बस कंप्लेंट आई है हमारे पास। तो ठीक है, तो सबसे पहले वो जो पर्सन है FIR लिखवाने जाता है अंडर सेक्शन 154, लेकिन पुलिस ऑफिसर जो है तो वो मना कर देता है कि नहीं, जो केस है प्राइमा फेसाई हमको पता चल रहा है कि तो नॉन कॉग्निजेबल है, कॉग्निजेबल नहीं है, तो हम FIR नहीं लिखेंगे। तो रेमेडी क्या बचती है कि वो जो पर्सन है वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाते हैं। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी बोलता है कि नहीं, ये जो मामला है हमको तो नॉन कॉग्निजेबल लग रहा है, कॉग्निजेबल नहीं है, तो हम तो इसमें कॉग्निजेंस नहीं लेंगे। तो वो पर्सन जाएगा कहाँ? वो पर्सन 190 के 1 के अंदर, मतलब 190 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज A के अंदर कंप्लेंट करेगा टू दी मजिस्ट्रेट। ठीक है, फिर अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि चलो इसमें अभी कॉग्निजेंस नहीं ले रहे हैं, पहले इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं कि सच में केस बन भी रहा है या फिर नहीं बन रहा है, तो वो सेक्शन नंबर 156 के सबसेक्शन 3 के अंदर वो जो केस है उसको पुलिस ऑफिसर को दे देंगे कि आप इन्वेस्टिगेशन करो कि सच में केस बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अभी तक मैंने यहाँ पे कितने सेक्शन रिलेट किए हैं? सेक्शन नंबर 154, सेक्शन नंबर 156 का सबसेक्शन 3, जहाँ पे जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो उनके पास 190 के 1 के A में पावर है कि वो पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शंस दे सकते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। ठीक है, ऑन अ कंप्लेंट। हमने 156 का 3 पढ़ लिया, मतलब अभी रिपीट किया है, और 173 का 2 चालान। तो अब आता है कि जब मजिस्ट्रेट के पास केस आती है या फिर कोई भी कंप्लेंट आता है तो वो उस पर कॉग्निजेंस कब लेते हैं? हम कब मानेंगे कि उन्होंने उस पर कॉग्निजेंस लिया है? तो जब उनके पास केस आता है वो उस केस को इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को दे देते हैं। ठीक है, या फिर उन्होंने सेक्शन नंबर 200 से 203 के अंदर मतलब वो जो प्रोसीडिंग्स है उनकी वो यूज ली है, और उन्होंने उस पर अपना पूरा जुडिशियल माइंड लगाया, जो भी कंप्लेंट आई उस पर जुडिशियल माइंड लगाया है, और 200 से 203 के जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल किए हैं। दैट मीन्स उन्होंने वो जो कंप्लेनेंट था उसका एग्जामिनेशन किया है, उसका ओथ पे स्टेटमेंट्स लिए हैं, ये सब किया है। दैट मीन्स उन्होंने अपना जुडिशियल माइंड एप्लीकेबल किया है। तो अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि उन्होंने कॉग्निजेंस ले लिया है। लेकिन वो जैसे केस आता है उसको सिंपली किसी पुलिस ऑफिसर को फॉरवर्ड कर देते हैं अंडर सेक्शन 156 के 3 के अंदर, या फिर सर्च वारंट इशू कर देते हैं अंडर सेक्शन 93। तब हम नहीं कह सकते कि उन्होंने कॉग्निजेंस लिया है या नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने अपना जुडिशियल माइंड यहाँ पे अप्लाई नहीं किया है। जैसे ही कंप्लेंट आई वैसे ही उन्होंने उनको 156 के 3 के अंदर पुलिस ऑफिसर को दे दिया कि आप इन्वेस्टिगेशन करके बताओ कि ऑफेंस बन रहा है या फिर नहीं बन रहा। ऑलराइट, अब जब वो पुलिस ऑफिसर को 156 के 3 के अंदर केस दे रहे हैं तो वो क्या करते हैं? पुलिस ऑफिसर के पास जब केस आया इन्वेस्टिगेशन के लिए तो डेफिनेटली वो रिपोर्ट बनाएंगे, और वो रिपोर्ट क्या होती है? पुलिस रिपोर्ट होती है, जो कि 173 के 2 में। तो जब पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट से केस आने के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और वो फिर रिपोर्ट बनाती जब उनको देते हैं, चार्जशीट देते हैं, तब जब उनको रिपोर्ट मिलती है तो मजिस्ट्रेट फिर कॉग्निजेंस किसके अंदर लेते हैं? सेक्शन नंबर 190 के सबसेक्शन 1 के
सब क्लॉज बी के अंदर लेंगे फिर वो कॉग्निजेंस, बिकॉज अब उनके पास पुलिस रिपोर्ट आ चुकी है, अब उनको पता चल चुका है कि ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ। अब अगर वो अपना जुडिशियल माइंड लगा रहे हैं उसके अंदर तो कॉग्निजेंस वहां से माना जाएगा। ठीक है, अब जब वो पुलिस रिपोर्ट आती है तो दोनों सी सिचुएशन हो सकती है कि जो मजिस्ट्रेट है वो पुलिस रिपोर्ट पे लाइक एग्री भी कर सकता है और डिसएग्री भी कर सकता है। एग्री तो चलो ठीक है, जो पुलिस ने जो रिपोर्ट बनाई है वो ठीक है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है कि जो पुलिस ने जो रिपोर्ट बनाई है उससे मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होता है, दो ऑप्शंस बचते हैं मजिस्ट्रेट के पास। जो प्रोटेस्ट पिटीशन होता है उस पे वो एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, प्रोटेस्ट पिटीशन क्या होता है कि जो पुलिस ऑफिसर अपनी रिपोर्ट देते हैं, पुलिस रिपोर्ट देते हैं, उसके खिलाफ वो दी जाती है कि जो रिपोर्ट है ये सही नहीं है, वो प्रोटेस्ट पिटीशन होता है, तो वो या तो उसमें एक्शन ले सकते हैं। दूसरा ये कि अगर वो डिसएग्री करते हैं पुलिस रिपोर्ट को लेके तो वो जो अक्यूज्ड पर्सन है उसको समन देके बुलवा सकते हैं कि तुम कोर्ट में प्रेजेंट हो, और वो पूरी जो भी उनको छानबीन करनी है, जो भी उसे पूछताछ करनी है वो कर सकते हैं। और अगर उनको ऐसा लगता है कि भाई हाँ ऑफेंस बनता है, तब वो ऑफेंस ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, तो वो उस केस को कमिट कर देंगे टू द कोर्ट ऑफ सेशन। तो गाइज ये जो सेक्शन है ये बहुत डीप में, इसको आप जितना पढ़ोगे उतना आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। और ये जो सेक्शन है बहुत इंटरलिंक्ड है, एक सेक्शन से दूसरा सेक्शन जुड़ा हुआ है, उससे दूसरा सेक्शन जुड़ा हुआ है। तो अभी तक हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 190 के सबसेक्शन 1 का ए हमने पढ़ लिया है। ठीक है, कंप्लेंट के केसेस में क्या होता है। फिर हम 190 के 1 के बी में पढ़ रहे हैं कि ऑन पुलिस रिपोर्ट क्या होता है। तो बेसिकली इन शॉर्ट अगर अपन देखें कि अगर पुलिस रिपोर्ट से मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई नहीं होता है या फिर उनको पुलिस रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि यार कोई ऑफेंस तो बनता ही नहीं है, तो वो जो फर्दर प्रोसीडिंग्स है उसको ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑफेंस ही नहीं बन रहा तो प्रोसीडिंग आगे करने से क्या मतलब है, वो उसे ड्रॉप कर देंगे। उनको पुलिस रिपोर्ट पे ऐसा लगता है कि सेक्शन नंबर 190 के सबसेक्शन 1 के बी में, मतलब जो पुलिस रिपोर्ट आई है वो उस पर कॉग्निजेंस ले रहे हैं। उनको मतलब ऐसा है कि हाँ इस रिपोर्ट के अंदर ऑफेंस बन रहा है, तो वो फर्दर कॉग्निजेंस फिर लेंगे, उस पर अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेंगे और इन्वेस्टिगेशन जो है, जो प्रोसीडिंग्स है वो आगे चलती रहेगी। या फिर वो क्या कर सकते हैं, जो थर्ड ऑप्शन उनके पास बचता है कि वो जो उनकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है, पुलिस रिपोर्ट है, उसको पूरी को कैंसल कर सकते हैं। ठीक है, पूरी कैंसल कर सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या था कि कोई ऑफेंस नहीं बन रहा तो प्रोसीडिंग ड्रॉप कर देंगे। दूसरा क्या था कि ऑफेंस बन रहा है तो वो उसमें कॉग्निजेंस ले लेंगे। तीसरा क्या कर सकते हैं कि वो जो पुलिस रिपोर्ट है उसको रिजेक्ट कर देंगे, और जो फर्स्ट कंप्लेंट आई थी उनके पास सेक्शन नंबर 190 के सबसेक्शन 1 के सब क्लॉज ए के अंदर जो कंप्लेंट आई थी, उस कंप्लेंट के ऊपर फिर वो कॉग्निजेंस ले लेंगे। अगर उनको लगता है कि कोई ऑफेंस बन रहा है और जो पुलिस रिपोर्ट है वो गलत है, उसको रिजेक्ट कर देंगे। और जो सबसे पहले कंप्लेंट आई थी सेक्शन नंबर 190 के सब सेक्शन 1 के सब क्लॉज ए के अंदर, तो वो उसमें फिर कॉग्निजेंस लेना स्टार्ट कर देंगे। तो बेसिकली ये पॉइंट है कि जो मजिस्ट्रेट है ही इज नॉट बाउंड टू टेक द कॉग्निजेंस ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट जो भी आती है वो उस पर बाउंड नहीं हो जाते हैं। अगर उनको लगता है कि पुलिस रिपोर्ट गलत है तो उसको रिजेक्ट भी करके खुद अपनी तरफ से प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 190 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज सी के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि जो मजिस्ट्रेट्स है वो अदर इन्फॉर्मेशन के ऊपर कॉग्निजेंस ले रहे हैं जो कि पुलिस ऑफिसर ने नहीं दी है, या फिर उनके खुद के नॉलेज में ऐसा कहीं है कि ऑफेंस कमिट हुआ है, उसके ऊपर वो कॉग्निजेंस ले रहे हैं। तो ऐसे केस में वो कॉग्निजेंस लेने के पहले जिस पर्सन के खिलाफ उनके पास एविडेंस है वो उस पर्सन को बताएंगे कि भाई आपके पास राइट है कि आप अपना केस दूसरे मजिस्ट्रेट के पास ट्रांसफर करवा सकते हैं। दिस इज द मैंडेटरी प्रोविजन विच द मजिस्ट्रेट हैज टू अप्लाई। और कौन से मजिस्ट्रेट के पास केस जाएगा, वो जो भी सीजीएम बताएंगे, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो बताएंगे, उस दूसरे मजिस्ट्रेट के पास वो केस जा सकता है। ये वार्निंग पहले उस पर्सन को देनी होती है कॉग्निजेंस लेने के पहले। और इस मतलब ये जो केसेस होते हैं इनमें जो मजिस्ट्रेट होता है वो कॉग्निजेंस किस चीज का लेते हैं,
वो कॉग्निजेंस ऑफेंस का लेते हैं, ठीक है, कि भाई ऑफेंस हुआ है या नहीं, वो अक्यूज्ड का कॉग्निजेंस नहीं लेते हैं। और वो जो अपना जुडिशियल माइंड है वो इस चीज में अप्लाई करते हैं कि भाई सच में ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ। अक्यूज्ड से अभी तक उनको कोई मतलब नहीं है, अभी तो बस वो यही आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ। अगर उनको ऑफेंस मिलता है कि हाँ ऑफेंस हुआ तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो, अगर उनको ऑफेंस नहीं मिलता तो सारी प्रोसीडिंग वहीं रोक देंगे। और अगर मजिस्ट्रेट फर्दर कॉग्निजेंस नहीं लेते हैं, जिस पर्सन का नाम एफआईआर में मेंशन्ड है वो नहीं ले रहे, जो प्रोसीडिंग्स अगर वो ड्रॉप कर रहे हैं, तो ऐसे केस में जो कंप्लेनेंट है वो उनको बताना पड़ेगा, उसको राइट टू हियर भी देना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो विशेड कर जाएगी प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 461 ऑफ सीआरपीसी। इसका क्लॉज के है जिसके अंदर ऐसा मेंशन्ड है, तो वो विशेड हो जाएगी प्रोसीडिंग्स। और इसमें हमने सेक्शन नंबर 190 के सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए बी सी तीनों को कवर कर लिया है, तीनों को डिटेल में पढ़ लिया है। और इस सेक्शन को जितना आप केस लॉज से और पढ़ोगे, जितने केस लॉज इससे रिलेटेड पढ़ोगे इस सेक्शन के अंदर, उतना फायदा होगा, बिकॉज उतना आपका जो माइंड है वो ब्रॉड होगा इस सेक्शन को लेके। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस सेक्शन।